अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है वो हम बात करने वाले हैं हॉस्टल लाइफ के ऊपर। तो गाइस हॉस्टल लाइफ जो होती है वो फनी लगती है, फ्रीडम लगता है, फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट होती है। मतलब सुनने में जो है ना वो हॉस्टल लाइफ हमें लगती है कि ये एक आजाद जिंदगी है, पेरेंट्स से दूर, घर से दूर और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और गाइस असल में जो हॉस्टल लाइफ होती है ना वो क्या होती है वो बताने वाली हूँ मैं आज आप लोगों को। गाइस मैं खुद एक हॉस्टलर हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हॉस्टल एक फन है, एक फ्रीडम है, फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट वगैरह ये चीजें वो चीजें, आजादी से घूमना, फन करना। बट मैं जो है वो उन लोगों को आज कुछ बताना चाहूंगी जो कि हॉस्टल लाइफ की रियलिटी होती है। हॉस्टल लाइफ जो होती है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। हॉस्टल लाइफ जो होती है वो हमारी, यूं समझ ले कि ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होता है जिसमें हम हॉस्टल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सीख पाते हैं। या यूं कह दें कि हमारी जिंदगी में अगर हमने हॉस्टल में रहना सीख लिया तो समझ लें कि लोगों को फेस करना सीख लिया है, आपने अपनी जिंदगी को फेस करना सीख लिया है। अब अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी मुश्किलात आती है, कोई भी ऐसी जो है वो चीज आती है तो उसको फेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। आप उन चीजों को जो है वो आसानी से फेस कर पाते हैं। हॉस्टल लाइफ की सबसे इमोशनल चीज ये होती है कि जब हमें अपने पेरेंट्स की याद आती है, जब अपने हमें अपने घर की याद आती है, जब हमें अपने भाई बहनों की याद आती है। गाइस वो जो टाइम होता है ना वो एक हॉस्टलर जो है वो फील कर सकता है कि किस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को जो है वो छुपा के उस हॉस्टल में रहते हैं। उन्हें जो है ना वो हॉस्टल में रहना ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी कैद खाने में जो है वो कैद है, एक पिंजरे में जैसे कोई परिंदा कैद होता है ना, उस तरह से हमें भी ये लगता है कि हॉस्टल हमारे लिए एक पिंजरा है जिसमें हम जो है वो कैद हो जाते हैं। हॉस्टल लाइफ हमें टाइम को मैनेज कराना सिखाती है। हॉस्टल लाइफ में हमें अपने वक्त का कदर होता है कि यार ये टाइम जो है ना वो मेरी इस चीज का है, यार ये टाइम मेरी इस चीज का है। क्योंकि हॉस्टल लाइफ में हम जो है ना हमें हमारे ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आ जाती है, जो कि जिम्मेदारियां हमारे पेरेंट्स के ऊपर होती है ना, हॉस्टल के अंदर वो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती है। तो फिर आप खुद सोच लें कि अगर आपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी होती है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। हॉस्टल में हम जो है वो मनी को भी मैनेज करना सीखते हैं कि यार इतने पैसे जो है वो खर्च करने हैं, इतने पैसे बचा के रखने हैं, इस चीज के लिए पैसे रखने हैं, ये पैसे इस चीज में लगाने हैं। मतलब सारी चीजें जो है ना वो हम सीख देते हैं। अगर हॉस्टल के खाने की बात करें तो वो हमें जो कुक भी बना देता है कि जब हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता तो हम अपने लिए खुद खाना बनाते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें अपनी अम्मी की याद आती है, हमें अपनी अम्मी की कदर होती है कि यार मेरी अम्मी होती ना तो मुझे वो दवाई पिलाती, मेरा ख्याल रखती, मैं जल्दी ठीक हो जाती। हॉस्टल के अंदर हम वो चीजें सीखते हैं जो कभी हमारी जिंदगी ने हमें कहीं और जो है वो नहीं सिखानी होती है। हॉस्टल में हमें लोगों की जो है वो असलियत का पता चलता है, हमें एक्सपीरियंस होता है। पहले-पहले तो स्टार्टिंग में ये होता है कि हमें ये लगता है कि यार ये मेरा अपना है, ये मेरे लिए इतना कुछ करता है, यार ये अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है। पर जब आहिस्ता-आहिस्ता उनकी असलियत पता चलती है, फिर हमें लोगों का जो है ना वो लोगों के फेस पढ़ने आ जाते हैं। अपने पेरेंट्स की तरबियत के हिसाब से कैसे हम हॉस्टल के अंदर फ्रेंड्स बनाते हैं अपने, फिर उन फ्रेंड्स को भी जो है ना वो बदले में कुछ देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो है वो किसी को देंगे कुछ तो बदले में हमें भी वो कुछ देंगे। क्योंकि हॉस्टल लाइफ हमें यही सिखाती है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो फिर वो भी बदले में आपके लिए कुछ करता है। हॉस्टल लाइफ आपको ये सिखाती है कि अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने भाई बहनों के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा कोई किसी का नहीं होता है। रूममेट्स लॉटरी होते हैं, कभी बेस्ट फ्रेंड मिल जाते हैं और कभी कोई ऐसा मिल जाता है कि अलार्म भी बंद नहीं करते। खुद उठना, खुद मैनेज करना, खुद गिरना, खुद संभलना, यहीं से हमारी लाइफ की मैच्योरिटी शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो हॉस्टलर्स अक्सर चुप चुप के रोते हैं, अपने फ्यूचर की स्ट्रेस की वजह से, अपने डिसीजंस की वजह से, अपने पेरेंट्स की याद में। जिन्होंने हॉस्टल लाइफ सरवाइव करना सीख लिया, समझ लें कि वो अपनी जिंदगी में भी सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टलर हैं तो याद रखें ये फेस आपको तोड़ने नहीं बनाने आया है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो कमेंट करें, और अगर मेरी इस वीडियो का थोड़ा सा भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।